नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करके एक महीने में 1.5 करोड़ रोजगार आपसे छिन गया। आपको पता है क्या? नहीं पता होगा। आपको शायद नहीं पता चलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के खेल से फुर्सत मिले तो पता चले कि कैसे कौवा दिखाकर आपका कान काट लिया गया है। अब ऐसी खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है शायद, इसीलिए हर बार और तेज कोड़ा मारकर ये चेक किया जाता है कि आपकी बर्दाश्त करने की सीमा कहां तक है, किस हद तक आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़े चाहे ना पड़े, खबर बताना, दिखाना क्या चल रहा है ये बताना हमारा फर्ज है। आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, आपके साथ कैसे खेल हो रहा है ये बताना पत्रकारिता का धर्म है, वो हम निभाएंगे और खबर आपको जरूर बताएंगे। मोदी सरकार आई तो नारा दिया गया कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने भी वादा किया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ रोजगार का वादा तो किया गया, लेकिन क्या आपको पता है कि जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिया गया। 2 करोड़ रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन जो था वो भी खत्म हो गया। क्या खबर है, खबर देखिएगा। खबर के अंदर लिखा है कि चिंता, जून माह में 1.40 करोड़ रोजगार घट गए। यानी कि केवल जून महीने में 2022 के जून महीने में 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ रोजगार छिन चुका है, खत्म हो चुका है। खबर के मुताबिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिसर्च के मुताबिक भारत में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बन गई है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके एक महीने में ही 1.5 करोड़ रोजगार छिन चुका है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अंधभक्तों की फौज जो तैयार की जा रही है, और इस अंधभक्तों की फौज में गिरता हुआ रुपया, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, गिरता हुआ रुपये का जो मान है डॉलर के मुकाबले, बढ़ती हुई महंगाई, सब कुछ चंगा दिखाई देता है। और ऊपर से गोदी मीडिया तो है ही है। गोदी मीडिया ने तो पूरी कसम खा रखी है, ऐसा चश्मा दिया है कि विकास की दोगुनी रफ्तार दिखा रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया, लेकिन गोदी मीडिया उसको सच साबित करने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। खेल देखिएगा, खेल समझिए। दैनिक जागरण की खबर देखिए, इसमें लिखा है कि आपको देखिएगा कि कैसे गोदी मीडिया आपके साथ खेल करता है, कैसे बेरोजगारी और गरीबी का मजाक बनाता है। दैनिक जागरण की खबर है, इसमें लिखा है कि पीएम मोदी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार अगले 1.5 साल में देगी 10 लाख लोगों को नौकरी। तो खुशखबरी क्या है कि 1.5 साल में मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरी पर आ गए। वादा किया था कि एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अब 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। और खेल देखिए, खेल समझ ही गए होंगे आप। अगर गौर से देखेंगे तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में देते हैं तो बड़ी खुशखबरी बन जाती है, लेकिन अगर एक महीने में 1.5 करोड़ रोजगार खत्म हो जाता है, छिन जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, तो कोई खबर नहीं बनती है। कैसे गोदी मीडिया खेल करता है आप देख सकते हैं। गोदी मीडिया ने कहीं नहीं आपको ये बताया होगा कि 1.5 करोड़ रोजगार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, हर जगह ये बताया गया। आपने हर जगह ये सुना होगा, महिमा मंडन होते हुए सुना होगा कि 1.5 साल में मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। भर भर के इस खबर को चलाया गया है। खबर है, देखिएगा, न्यूज 18 क्या चलाता है, मोदी सरकार का देश के युवाओं के लिए योजना। जी न्यूज चलाता है 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। एबीपी चलाता है पीएम मोदी का मिशन 10 लाख नौकरियां, तो मिशन बन चुका है 10 लाख नौकरियों का। ये नहीं सवाल बनता है कि 2 करोड़ से 10 लाख नौकरियां कैसे मिशन बन गया, लेकिन अब मिशन बन चुका है 10 लाख नौकरियां। आर भारत खबर चलाता है 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, बड़ा ऐलान है, मिशन मोड में है बीजेपी सरकार। इस तरह की खबरें चलाई गई और आपको दिखाया गया, और मोदी जी ने खुद सामने आकर ऐलान किया कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में तो देंगे, लेकिन एक महीने में जो लगभग 1.5 करोड़ रोजगार खत्म हो चुका है, उस पर जवाब कौन देगा? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड बना दिया है मोदी सरकार ने। आप देखिए, ये एक रिकॉर्ड कायम किया है इन लोगों ने कि एक महीने में 1.5 करोड़ रोजगार खत्म हो जाता है तो कोई खबर नहीं बनती है।
लेकिन वही 10 लाख रोजगार को लेकर कैसे महिमा मंडन किया जाता है, कैसे खबरें चलाई जाती है, कैसे पूरा प्रोपेगेंडा रचा जाता है, आप देख सकते हैं। डबल इंजन की सरकार का भी दावा करते हैं, कई जगह डबल इंजन की भी सरकार है और जहां नहीं है वहां तो बना ही रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का भी आपने दावा देखा है, लेकिन उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की खबर देखिएगा, वैसे ही बेकार था रोजगार के मामले में और बेकार होता जा रहा है। अमर उजाला की खबर है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, प्रदेश की बेरोजगारी दर 34.1%। तो जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर लगातार रोजगार घट रहा है और डबल इंजन की सरकार का दावा ठोका जाता है हरियाणा में, तब ये हाल है। इस पूरे खेल पर, ये जो पूरा खेल चल रहा है, मोदी मीडिया जो खेल कर रहा है और कैसे खबरें दबाई जा रही है, कैसे आपको भ्रमित किया जा रहा है, कैसे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है और एक ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, लिखा, क्या कहते हैं सुनिएगा। वादा था 2 करोड़ नौकरी का हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। तो अगर आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 8 साल में कितनी देंगे, 16 करोड़। अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली पड़े हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं, जुमलेबाजी कब तक। तो सवाल तो कई बनते हैं, लेकिन इसके जवाब कौन देगा। कि सवाल तो कई बनते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा किया था और 1 महीने में ही 1.5 करोड़ रोजगार खत्म कर दिया है, इसका जवाब कौन देगा। ये खबरें आईना है, आपके आसपास बेरोजगारों की फौज है, लेकिन अगर उसको देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो करिए हिंदू मुस्लिम करिए, आत्मनिर्भर बनाइए और आत्मनिर्भर बनाकर जो 45 करोड़ युवा अपने घर बैठ चुके हैं, रोजगार से हताश हो चुके हैं कि अब नहीं मिलेगा, उसी फौज में अपने बच्चों को भी शामिल कर दीजिए। क्योंकि जैसे खेल किया जा रहा है, उस खेल में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सवाल नहीं करता है और किस इन खबरों से अब आपको शायद बोरियत होने लगी है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई असर भी नहीं पड़ता है, तो समझ जाइए कि श्रीलंका की राह पर भारत चल चुका है। बार बार कहते हैं कि भारत श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन हो तो नहीं सकता है, लेकिन हालात तो बिगड़ रहे हैं। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, आप देख सकते हैं कि हर चीज पर टैक्स बढ़ा कर वसूला जा रहा है, सरकारी खजाना बढ़ता जा रहा है, आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है और जो टैक्स ले रहे हैं उससे रोजगार भी नहीं जनरेट कर रहे हैं। जो रोजगार मांगता भी है तो लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, कैसे अग्निवीर के नाम पर खेल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसीलिए जबरदस्ती का हिंदू खतरे में आता है, जबरदस्ती का मुस्लिम खतरे में आता है, अजान, हलाल, हिजाब समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो जबरदस्ती के खड़े किए जाते हैं, सिर्फ भटकाने की पॉलिटिक्स है। अब सवाल तो इस बात का है कि क्या आप इसमें भटक रहे हैं, क्या आप इसमें खो चुके हैं, क्योंकि शायद ये जो खबरें हैं ये असर नहीं डालती हैं और हर बार और तेज कोड़ा मारकर चेक किया जाता है कि आपको कहाँ तक फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल